हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एजुविजन क्लासेज पर। देखिए, हम करेंगे आज पास्ट टेंस कंप्लीट पास्ट टेंस करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर पूरा पास्ट टेंस करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट से। तो आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट टेंस। देखना, सबसे पहले पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूँ इसका। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। देखिए, पहली जो काइंड हमारे पास है पास्ट सिंपल टेंस। तो इसकी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए पहचान, कि इसकी पहचान क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हमें क्या देखने को मिलेगा। यह, या, इस प्रकार के वर्ड देखने को मिलेंगे, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मोहन कल दिल्ली गया। ठीक है, मोहन कल दिल्ली गया। तो लास्ट में हमें क्या मिला, या। बस अब इसका रूल देखना आपको अच्छे से, कि रूल क्या होता है अगर इसको इंग्लिश में बनाएंगे। तो सबसे पहला आता है बच्चों सब्जेक्ट। अब एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एग्जांपल लिया था मोहन, मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और दिल्ली क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और जाना क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, बस इसको इंग्लिश में अगर हमें बदलना तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे मोहन। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है इसके अंदर, गो माने होता है जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों वेंट। मोहन वेंट, कहाँ पे गया, दिल्ली, टू दिल्ली। मोहन वेंट टू दिल्ली। कब गया भाई वो, कल, यस्टरडे। मोहन वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो ये जो पास्ट टेंस होता है वो पूरा भूतकाल ही होता है, यानी भूत की बातें बताता है जो बीत चुका है, भूतकाल। ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये कौन सा वाक्य होगा बच्चों, ये होगा हमारा पॉजिटिव। यस, इसको बोलते हैं असर्टिव, सकारात्मक वाक्य। अगर हम नेगेटिव वाक्य की बात करें, नेगेटिव की, जो कि होता है नकारात्मक, जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं, जैसे इसमें हम एग्जांपल लेंगे, मोहन कल दिल्ली नहीं गया। मोहन कल दिल्ली नहीं गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, इसको, इसमें हमें रूल, इसका रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चों। बस सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगी इसमें डिड आएगा बच्चों। ठीक है, डिड, प्लस में आएगा नोट, प्लस में आएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ये ध्यान में रखना आपको, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। बस देखते हैं, इसको बदलते हैं, मोहन डिड नोट, ठीक है, डिड नोट गो टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इंटेरोगेटिव आपको बनाना है, तो इंटेरोगेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, पर्सन पूछना होगा। ये पर्सनवाचक चिन्ह जो होता है ना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन साइन, जैसे इसमें कहेंगे हम क्या मोहन कल दिल्ली गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाती है, डिड मोहन गो टू दिल्ली यस्टरडे। और लास्ट में बच्चों लगा देंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन साइन। और अगला जो हमारा वाक्य होता है वो होता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ठीक है, चौथा, तो उसमें कहेंगे क्या मोहन कल दिल्ली नहीं गया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डिड मोहन, थर्ड नंबर पे हमेशा नोट आता है, मैंने बताया था, डिड मोहन नोट गो टू दिल्ली यस्टरडे। बस इसको यहाँ पे हम खत्म कर देंगे।
तो ये हमारा क्या था, पास्ट टेंस का बिल्कुल बेसिक था। अब इसके कुछ रूल पढ़ लेते हैं। मैं इसको मिटो देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब इसके सबसे पहला रूल देख लेते हैं। देखिए, पास्ट टेंस के रूल देख लेते हैं फुल एक्सप्लेनेशन विद शॉर्टकट के साथ में। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस साधारण भूत काल, जब कोई काम बीते हुए समय में हुआ हो और खत्म हो गया हो। काम क्या हो गया बच्चों, फिनिश हो चुका है। ठीक है, फिनिश हो चुका है काम, तब हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आपको याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं आई प्लेड, प्लेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है। फुटबॉल यस्टरडे, ही वेंट टू स्कूल लास्ट वीक, शी कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल भी इसके देख सकते हैं। नेगेटिव में मैंने बता दिया था आपको, सब्जेक्ट डिड नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले वाक्य यानी इंटेरोगेटिव के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जो आपको याद रखना है वो है शॉर्टकट यहाँ से बच्चों। सबसे पहला अगर यस्टरडे दिखता तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, एगो, यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट या लास्ट वीक, कुछ भी हो। ठीक है, लास्ट शब्द अगर आपको दिखा तो आप क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वंस, बिफोर, या फिर इनके बाद में कोई भी सन दे देते हैं, जैसे 2025। ठीक है, तो ये होते हैं वर्ड। तो डेट, डे, ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, पास्ट का ही होता है। फिर होता है देन। तो ये अगर वर्ड आपको कहीं पे भी दिखते हैं, आप किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं इनमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बस आपको ये ध्यान में रखना। तो ये हमारा पास्ट सिंपल था। अब चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यू की तरफ। अब पास्ट कंटिन्यू में क्या आपको पहचानना है, सबसे पहले तो पहचान। मैं इसको जल्दी लिख देता हूँ। इसके अंत में क्या मिलेंगे बच्चों, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इस प्रकार हमें वाक्य मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब लास्ट में क्या मिला हमें, रहा था। तो इसमें अगर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना तो इसका रूल और देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चों इसमें, वाज और वर, प्लस आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यू में मैंने बताया था हमेशा आईएनजी आती है। अब देखना यहाँ पे मोहन हमारा सब्जेक्ट होगा तो मोहन को ले आएंगे, मोहन के साथ में वाज आएगा क्योंकि एक वचन है, मोहन वाज। अब पढ़ना, रीडिंग। ठीक है, रीड के साथ में आईएनजी लग जाएंगे, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है वो, अंग्रेजी, मोहन वाज रीडिंग इंग्लिश। ये हमारा पॉजिटिव वाक्य के लिए। अब नेगेटिव वाक्य के लिए देख लेते हैं। बस थर्ड नंबर पे आपको सिर्फ नोट लिखना, मोहन वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है बच्चों, और फिर देख लेते हैं इंटेरोगेटिव के लिए। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंटेरोगेटिव में वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे आएगा वाज मोहन रीड के साथ में आईएनजी, रीडिंग इंग्लिश। क्या मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा था। और नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। वो होता है हमारा पास वाज मोहन, थर्ड नंबर पे हमेशा नोट लेके आना, मोहन नोट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम ये चारों वाक्य इस टेंस में भी बना सकते हैं। बस अब चलते हैं हम इसकी रूल की तरफ। देखिए, पास्ट कंटिन्यू टेंस में आपको मिलेगा रहा था, रहे थे वगैरह मिलेंगे। रूल मैंने बता दिया है, सब्जेक्ट के साथ में वाज वर हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं, आई वाज स्टडिंग, दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग, ही वाज स्लीपिंग एट 9 o'clock। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल भी है।
अब ये रूल है, सब्जेक्ट नेगेटिव का वाज वर प्लस नोट लग जाएगा, और इंटेरोगेटिव में वाज वर हमेशा क्या आ जाते हैं बच्चों, आगे आ जाते हैं। बस आपको रखने इसके अंदर शॉर्टकट याद। शॉर्टकट क्या क्या रखने हैं, सबसे पहला आपको वर्ड रखना वाहिल, उसके बाद रखना है वेहन, फिर रखना एट द टाइम, एट दिस मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एट दिस मोमेंट, यस्टरडे, यस्टरडे इवनिंग, ठीक है। देन, या फिर ऑल डे। अगर ये वर्ड आपको देखने को मिलते तो आप लगाएंगे वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये हमारा होगा पास्ट कंटिन्यू टेंस। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट। सबसे पहला पहचान, अंत में, इसके अंत में मिलेगा बच्चों आपको, अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के आपको वाक्य मिलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रोहन क्रिकेट खेल चुका था, ठीक है, खेल चुका था। तो इस प्रकार के वाक्य में मिलेंगे। इसके लास्ट में क्या आएगा बच्चों, चुका था, चुके हैं। अब इसका रूल और देख लेते हैं। रूल क्या होगा, सबसे पहला आएगा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आती है हैड, प्लस में इसके साथ में लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे देखिए, रोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो रोहन एड, और क्या क्या कर रहा था, खेलना, प्ले माने होता है खेलना, प्ले प्लेड प्लेड, तो हैड प्लेड, ईडी लग जाएगी बस, रोहन हैड प्लेड क्रिकेट। गेम के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगता भाई, ठीक है। बस अब इसका अगर नेगेटिव के वाक्य की अगर बात करें आप, तो ये हो जाएगा सिर्फ थर्ड थर्ड नंबर पे हमारा नोट आ जाएगा, क्या, रोहन ना, रोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो ये हो जाएगा रोहन हैड नोट प्लेड क्रिकेट। और थर्ड हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक, जो इंटेरोगेटिव बोलते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हैड रोहन प्लेड क्रिकेट, ठीक है बच्चों। और लास्ट में लगेगा आपका कड़छी वाला चिन्ह, यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन साइन। फिर होगा हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव लास्ट वाक्य, वो हो जाएगा, क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका था, दोनों आ जाएंगे, क्या भी आ जाएगा और नहीं भी आ जाएगा। तो इसमें आएगा हैड रोहन, थर्ड नंबर पे मैंने बताया था नोट आता है, हैड रोहन नोट प्लेड क्रिकेट, ठीक है। और लास्ट में इसके भी प्रश्नवाचक आएगा। तो ये हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब क्या है, अब इसके डायरेक्ट देख लेते हैं हम इसके शॉर्टकट। देखिए ये रूल मैंने बता दिया है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो क्या होता है, उसमें कार्य पूरा हो चुका होता है। सब्जेक्ट देखना है, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इसमें आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर ही केम, उसके आने से पहले ही मैं हमेशा क्या कर चुका था भाई, अपना कार्य पूरा कर चुका था। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है, और ये आता हमारा एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया तो इस साइड आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दे हैड ईटन फूड ऑलरेडी, वो पहले से ही खाना खा चुके थे। तो इस प्रकार के अगर वाक्य आपको मिलते हैं, तो इसमें शॉर्टकट देखना, बस आपको शॉर्टकट कौन कौन से वर्ड देखने हैं आपको, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, टिल देन, बाय द टाइम, नो सूनर देन। अगर ये वर्ड आपको दिखाई देते तो आपको करना बच्चों ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ठीक है। बस चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है। सबसे पहला इसका पहचान, पहचान कंटिन्यू वाली होती है, इसके अंत में क्या आएगा, अंत में रहा था, रही थी, प्लस समय दिया होगा भाई,
समय दिया होगा। दो प्रकार का समय होता है, एक तो होता है बच्चों निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द टाइम। अब जब वहां पर भी निश्चित समय होगा उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां पर भी हमारा अनिश्चित समय होगा उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। बस निश्चित समय मैंने बताया था जहां से हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा निश्चित समय होता है। जैसे मैं कहता हूँ मॉर्निंग 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये 5 o'clock क्या हमारा एक निश्चित समय है। अगर मैं कह देता हूँ ही वॉज रीडिंग फॉर 6 आवर, ठीक है, अब ये नहीं पता 6 आवर कब से स्टार्ट हुए थे, तो इसलिए इसके साथ में फॉर आया है, और इसका हमें पता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसके साथ सिंस आया। ये मैंने प्रेजेंट टेंस में भी बता दिया था आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट इसके रूल वगैरह की तरफ। तो देखिए सबसे पहला इसके रूल कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसके अंत में चल रहा था वगैरह, और लास्ट में क्या होगा, समय दिया होगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस एड के साथ में बच्चों लगेगा बिन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगेगी आईएनजी। यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर में से हमें एक लेना होता है, और लास्ट में लिखते हैं हम टाइम। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स हमें नहीं पता कब से स्टार्ट हुए थे, इसलिए इसके साथ में क्या है बच्चों, फोर। ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग का पता है कि वो मॉर्निंग से कार्य कर रहा है, तो इसका हमें पता है कि एनिसिस में होता है, इसलिए सिंस आया इसके साथ में। दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 ईयर, अब 5 ईयर ने ये नहीं पता कि 2024 से स्टार्ट हुए हैं या 2020 से स्टार्ट हुए हैं या 2015 से स्टार्ट हुए, हमें नहीं पता कब से स्टार्ट हुए इसके 5 ईयर। तो इस प्रकार के जो कन्फ्यूजन वाले टाइम होता है ना, वो होता है अनिश्चित, उसके साथ हम हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आपको कुछ शॉर्टकट याद रखने हैं। जहाँ पे सिंस आए, फोर आए, हाउ लॉन्ग आए, ऑल डे आए, ऑल नाइट आए, ऑल मॉर्निंग आए, फॉर 2 आवर्स आए। तो इस प्रकार के अगर वर्ड आपको कहीं पे भी दिखाई देते हैं तो आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस, ठीक है। बस बच्चों ये था आपका पास्ट टेंस, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे हम इससे अगला फ्यूचर टेंस। तो अच्छे से पढ़िए, इनको स्टडी कीजिए, जो शॉर्टकट बताए ना उनको आप एक जगह लिख लीजिए। वो जो शॉर्टकट है ना वो एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी टेंस को, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये उस टेंस का के साथ में ये शॉर्टकट आता है, और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए